आज 8 जनवरी है। आज हम पुणे जा रहे हैं। ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। सफ़र है दुर्गापुर टू पुणे की। हमारी फ़्लाइट कोलकाता से 1:30 बजे की है, तो हम यहाँ दुर्गापुर से पहले ट्रेन से हावड़ा जाएंगे। हमारा लगेज 2 ट्रॉली, एक पीठ बैग और एक डायपर बैग है, तो बहुत सारे लगेज हो गए हैं। साथ में हमारी पीयू है, उसे भी हमें संभालना है। हमें छोड़ने के लिए पीयू के दादा दादी आए हैं। पीयू को लग रहा है उनके दादा दादी भी उनके साथ जाएंगे। हमारा रिजर्वेशन D1 बोगी पे है, इसलिए हम प्लेटफॉर्म के एंड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये इंजन से 17 नंबर या 18 नंबर पीछे है बोगी। तो पीयू हमारी बहुत खुश है। ये इसकी सेकंड ट्रैवल होगा ट्रेन से। इससे पहले जब वो ट्रैवल की थी तब वो बहुत छोटी थी। कि हमारा ट्रेन ऑन टाइम है, आ रही है। अब हम ट्रेन पे चढ़ेंगे। सभी लोग मास्क पहने हुए थे, हम लोग भी मास्क पहन चुके हैं। और हमारा जो सीट है वो सब फुल है, दोनों तरफ बैठे हुए हैं। हमें 2 विंडो साइड वाला सीट मिला है। एक साइड में और पीयू बैठे हुए हैं और हमारे अपोजिट में गौतम बैठा हुआ है। अभी हम फ्लाइट में चढ़ के टेक ऑफ हो चुका है। उससे पहले का वीडियो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा हम जल्दी में थे। हम हावड़ा में 10:30 में पहुंचे थे। हावड़ा से निकले तो 11:10-15 हो चुका था। पूरा जैम था ट्रैफिक। इसकी वजह से हमें पहुंचने में एयरपोर्ट में काफ़ी टाइम लग गया, लगभग एक घंटा लग गया। तो हम लगभग 12:10-15 में पहुंचे थे। उसके बाद इंटर करके सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा क्योंकि भीड़ भी बहुत थी। इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया हम लोग को। ऐसे तो हमारा फ़्लाइट 12:50 का टाइम स्टार्ट हो गया था, पर हम थोड़ा लेट थे। 1:10 तो हो ही गया था, तो इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई आपके साथ, सॉरी। तो अभी हम फ्लाइट पे हैं और फ्लाइट से क्लाउड का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने कुछ फ़ोटो भी खींचे। लंच का टाइम हो गया है, तो इसलिए हम लोग ने लंच कर लिया है। और तो हमने पीयू को चावल खिलाया। चावल लेके आया था मैंने, लेमन राइस, एंड साथ में प्लेन राइस भी लेके आए थे घी लगा के, जो पीयू को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने दोनों ही लेके आए। तो हम लेमन राइस और खाए और पीयू को प्लेन राइस दिया था, तो पीयू थोड़ा लेमन राइस भी खाई। और उसको सुबह के नाश्ते में मैंने सूजी बना के लेके आई थी, तो जो मैंने ट्रेन पे खिला दिया था। और हमने खाया था सत्तू का पराठा। ये खा के हम अभी अपना लंच कर लिए। साथ में अनारदाना लाए थे जो पीयू को बहुत पसंद है, तो वो पीयू अनारदाना खाई। जब हम फ्लाइट में चढ़े थे तो एक एयर हॉस्टेस ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था, क्योंकि मैं एक साथ में बेबी को लेके ट्रैवल कर रही हूँ। तो उन्होंने किया था सीट बेल्ट बांधने के लिए, बट बेबी को नहीं, बेबी को अच्छे से होल्ड करके रखने के लिए कहा जब फ्लाइट हमारी उतरेगी या फिर चढ़ेगी। पीयू लंच करके सो गई थी 3 बजे के करीब, और हमें भी थोड़ी थोड़ी अभी नींद आ रही है, तो हम भी सो जाएंगे। पीयू के वजह से हम सो नहीं पा रहे थे, इधर उधर बदमाशी कर रही थी। अब हम दोनों भी सो जाते हैं कुछ देर के लिए। फ्लाइट है, सब फुल थे, पूरा सीट फुल था। और सभी पीपी किट, मास्क वगैरह पहने हुए थे। जिनका सीट मिडिल में होता है उनके लिए दिया जाता है पीपी किट, और बाकियों के लिए फेस मास्क और नोज़ मास्क रहता था, जो मिला है मुझे। इसीलिए गौतम पीपी किट पहना हुआ है।
और हाफ एन आवर में हम पुणे पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारा एक मैसेज आ गया है। हमें सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा गया है और पीयू अभी सोई हुई है, तो लैंडिंग के टाइम इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि पीयू अभी सोई रहे। नीचे उतरने के टाइम हमें बहुत घना बादल दिखता है और साथ में मैसेज आ गया है कि हम नीचे लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं और जो उनको रनवे है पायलट को 0 विजिबल दिख रहा है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं हम और आधा घंटे बाद ट्राई करेंगे जब तक मौसम ठीक ना हो। तक पायलट ने कहा है कि हम ऊपर अभी वेट करेंगे कुछ देर तक। कहा गया है कि सीट के बेल्ट बांधे रखने के लिए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म आने वाली है कभी भी तो झटका लगने वाला है, तो इसीलिए हमारा सीट बेल्ट बंधा हुआ होना चाहिए। हाफ एन आवर वेट करने के बाद मैसेज आती है। देखिए हम नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। पर अब भी पूरा क्लाउड से ढका हुआ है, विजिबिलिटी एकदम 0 है। पता नहीं फिर से हम नीचे उतर पाएंगे कि नहीं। पर दोबारा से पूरा क्लाउड से हमारा फ्लाइट ढक चुका है, तो वो अचानक ऊपर उठ गया हमारा फ्लाइट। पहले नीचे उतर रहे थे, फिर अचानक ऊपर उठ गया, तो हमें समझ में आ गई थी कि फ्लाइट अब लैंडिंग नहीं कर टाइम पायलट का दोबारा से इंस्ट्रक्शन आता है कि हम लैंड नहीं कर पा रहे, विजिबिलिटी 0 है, इसकी वजह से हमने अपनी उड़ान ऊपर की ओर ले ली है। तो और उन्होंने मैसेज किया है कि हम नियरेस्ट किसी एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। तो पुणे से नियरेस्ट एयरपोर्ट मुंबई है, तो हम मुंबई के लिए ही रवाना हो रहे हैं। से नीचे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो क्लाउड से ढके हुए हैं, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। इसे हमने शूट कर रहे हैं। पर मन में थोड़ा टेंशन हो रही है कि हम मुंबई जाएंगे और वहाँ क्या होने वाला है, कितना लेट होगा और हमें कितने देर वेट करना पड़ेगा। किसी किसी को तो लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, दोबारा से हमें फ़्लाइट देगा कि नहीं, वहीं से हमें फिर ट्रैवल करना पड़ेगा या दूसरा कुछ व्हीकल्स लेके आना होगा। ऐसे बहुत जन सोच रहे हैं, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं नहीं ऐसा होता नहीं है, फ़्लाइट ही जब लेके आए तो वही हमें दोबारा पुणे उतारेगी। जब क्लियरेंस व्यू उनको अच्छे से मिल जाएगा, वेदर रिपोर्ट ठीक से मिल जाएगा, तो हम दोबारा फिर जाने वाले हैं। अभी तो एक दूसरा टेंशन है कि पीयू का खाना ख़त्म हो चुका है और पीयू क्या खाएगी। कुछ साथ में बिस्किट वगैरह हैं, तो वही सब कुछ खिला देंगे उसको। दूध भी है। पीयू अभी भी सोई हुई है, उसे तो अभी कुछ पता नहीं है कि हम पुणे नहीं मुंबई जा रहे हैं। तो पीयू देखिए मुंह खोल के सोई हुई है अच्छे से। जस्ट हाफ एन आवर लगा है हमें पुणे टू मुंबई आने के लिए। हम लैंडिंग कर रहे हैं। देखिए फ्लाइट से मुंबई का व्यू, नीचे कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब दिख रहे हैं सब। तो हम अभी लैंडिंग कर रहे हैं, उसी का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पीयू को मैंने कसकर पकड़ लिया है लैंडिंग के टाइम, और वो सोई हुई है, इसीलिए एयर प्रेशर का पता नहीं चल रहा उसको।
और यहाँ मुंबई का वेदर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो कोई बारिश की नामो निशानी नहीं दिख रही है। मुंबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। हम लोग इससे पहले कभी मुंबई एयरपोर्ट में आए नहीं हैं। मेरे हस्बैंड आए थे पर मैं नहीं आई हूँ। तो ये एयरपोर्ट का नज़ारा कुछ ऐसा है और ये बहुत ही बड़ा है और यहाँ बहुत ही बड़े बड़े फ़्लाइट्स हैं। जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होते हैं वो नेशनल फ़्लाइट से थोड़े बड़े होते हैं। तो हम उतर गए हैं रनवे में। ये हमारा फ़्लाइट के अंदर के व्यू। लोग अफरा तफरी मचा दिए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, बट सब जब लैंडिंग हो चुके सब इधर उधर मूव कर रहे हैं, बार बार वॉशरूम जा रहे हैं। तो जो हमारी एयर होस्टेस है वो बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रही है हम पे कि बैठ जाए सीट पे, बैठ जाए सीट पे। पर इतने घंटों से बैठने के बाद पैर भी जकड़ जाता है तो लोग थोड़ा खड़े हो जाते हैं। खड़े होने से थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। ये देखिए हमारा एक खाने का बैग आया है जिसमें लिखा है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एंड हियर्स अ लिटिल गेम टू शॉर्टन योर वेट। 2 बैग दिया गया है क्योंकि हमारा 2 सीट है तो इसलिए 2 बैग दिया गया है। प्यू के लिए अलग से एक खाने का बैग नहीं दिया गया है। हमें यहाँ वेट करना है तो इसीलिए, और हमें भूख भी लगी है तो हमें कुछ दिया गया है खाने के लिए। ये एक फ्रूट जूस है। ये 2 बैग में हमें एक फ्रूट जूस मिला है दोनों में, और ये एक बिस्किट है मच नीडेड, कुछ कुकीज़ टाइप के बिस्किट। और ये एक नट्स है जिसमें बादाम सीड्स वगैरह सब मिक्स करके रहते हैं। ये नट्स मिला है। प्यू उठ गई है, देखिए। के उठने के बाद उसे भी भूख लग रही है तो वो भी सारे खानों पे टूट पड़ रही है। प्यू को सब खाना होता है। और हम खाते खाते टाइम पास भी हो रहा था। अभी टाइम 6:50 हो चुकी है और हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही है क्योंकि पुणे से मैसेज आ चुकी है कि वेदर अभी फ़िलहाल ठीक है और विजिबिलिटी क्लियर है। तो इसके लिए हम दोबारा पुणे के लिए रवाना हो रहे हैं। पुणे आ चुके हैं पर अभी भी बहुत ही घना क्लाउड है। तो पर वो बोल रहे हैं कि विजिबिलिटी है, रनवे दिखाई दे रही है, इसलिए हम उतर भी गए हैं। देखिए, उतरने के बाद हमारे कांच के शीशे में पूरे पानी के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है, झिमझिम बारिश, और देख के लग रहा है कि इससे पहले भी बहुत बारिश हुई है यहाँ पर। हम फ्लाइट से उतर गए हैं अपने लगेज लेने के। तो हम अभी अंदर जाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा चल के हमें जाना है। बारिश हल्की फुल्की हो रही है तो मैंने प्यू के जैकेट का हुडी उसे पहना दिया है और जैकेट वाटरप्रूफ है तो अच्छा है उसके लिए। और हम लोग का थोड़ा बहुत सर तो भीगेगा ही। और हमने अपना लगेज ले लिया है और साथ में ये ट्रॉली कैरियर ले लिया है जिसमें ये प्यू बैठी हुई है। उसे इसमें बैठने में बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरा एक हाथ पकड़ के, वो थोड़ा उसे डर भी लग रहा है तो मेरा वो हाथ भी पकड़ी हुई है एक तरफ से और ये जा रही है। नहीं तो अदरवाइज इसे गोदी में ही हमें लेके जाना पड़ता है। और उसे कहीं भी बाहर जाती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसे गोदी ही चाहिए होता है। पर अच्छा है, हमें थोड़ा रिलीफ भी मिल गया। आ गए हैं और बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है और यहाँ तो हमारे फ्लाइट के साथ कम से कम 4-5 फ्लाइट और उतरी है। तो इसके वजह से यहाँ पर लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। चारों तरफ देखिए पूरे लोग भरे हुए हैं। हमने प्रॉपर फेस मास्क पहन लिया है
पीयू को नहीं पहना पा रही हूँ। पीयू तो खोल दे रही है, एंड टाइम पे उसे फेस मास्क नहीं पहनना है। फिर भी हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हुए हैं। ओला उबेर तो हमें मिल नहीं रहे हैं, सब इतने लोगों की भीड़ में बार बार कैंसिल हो जा रहा है। तो हम लास्ट ऑफ टाइम हमने एक ऑटो बुक कर लिया था और ऑटो बुक करके हम आए। तो पर बीच में ऑटो तो एयरपोर्ट के पास नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। एयरपोर्ट से बाहर ऑटो थी, हमें फिर बाहर जाना पड़ा। ड्राइवर है उसने अपना छतरी दे दिया था, तो मैं और पीयू तो बच गए, पर मेरे हस्बैंड तो पूरे भीग गए हैं। हमारा घर का हालत देखिए, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इनके घर पे, लकड़ी के घर पे सब धूल मिट्टी पड़े हुए हैं। घर का हालत, बैल्कनी पूरा गंदा, घर पूरा गंदा देखिए। ये देखिए बैल्कनी कुछ इस तरह से है, पूरा गंदा हो गया है बैल्कनी। पता नहीं कितना मैं कर पाऊँगी। स्टार्टिंग में बेडरूम से करने वाली हूँ, और बेडरूम साफ़ करने के बाद गौतम और पीयू बेडरूम पे रहेंगे, और तब तक मैं बाकी घर को मैं ऊपर से झाड़ू और डस्टिंग कर लूँगी, और कल अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो जल्दी से मैं अभी शूट करना बंद करती हूँ, तक कि मैं अपना ट्रैवल ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।